आर्यवर्धन हो चुका है अन्नू पे अब इतना ज्यादा गुस्सा कि वो अब इस पर चीखने चलाने लग गया है। पहली बात तो जब इसने चंपा के फूल देखे मंदिर में तब वो बहुत बुरी तरीके से झिंझला उठा अन्नू पे। और दूसरी तरफ जहां मेरा ने खेल खेल के अन्नू के पेन बचाने का प्लानिंग की, वो भी प्लानिंग सक्सेसफुल भी हो गई, क्योंकि अब जो फाइल अन्नू लेकर गई है फैक्ट्री विजिट के लिए, वो फाइल तो फैक्ट्री विजिट पर ले जाएगी वाली फाइल थी ही नहीं, वो दूसरी फाइल थी। और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मीरा ने फाइल बदल डाली थी। लेकिन दोस्तों एक कड़ी आपने पकड़ी होगी कि नहीं, लेकिन आपको बता दें कि झंडे ने सारी चीज़ें देख ली हैं और इसने देख लिया था कि मीरा फाइल बदल रही है। लेकिन अब जब ऑफिस में डायरेक्ट फैक्ट्री पहुंचाता है आर्यवर्धन झंडे और अपने अन्नू के साथ में वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि अन्नू से वो फाइल मांगता है तब अन्नू इसे वो फाइल देती है। फाइल देखते ही वहां पर से वो बहुत गुस्सा आ जाता है और अन्नू पर चलाने लग जाता है। इसको बहुत बुरा बुरा कहते हैं। इसे यही बोलता है कि तुम्हें मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि तुम पर भरोसा करके तुम्हें नौकरी देने के लिए ऐलान किया, क्योंकि अब मेरा आने का सच बहुत ज़्यादा बाहर और आमने सामने ले आएगा। झंडे वो बताने वाले हैं अपने सर आर्यवर्धन को कि इसमें अन्नू की कोई गलती नहीं है, मीरा ने ही फाइल एक्सचेंज करी, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब आर्यवर्धन के दिमाग पर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या अन्नू को फंसाने के लिए मीरा इस हद तक गुजर गई है? इसने कंपनी की चीज़ों को भी उलट पुलट करके रख दिया है। सोच लिए कि यानी कंपनी को भी दानव पर लगाने के लिए अपनी जेल से ही वजह से वो जिल्लत पहुंचाना चाहता है। ऑफिस में वो मीरा को बहुत ज़ोर से चिल्लाकर क्या बनने में बुलाता है, क्या बन में बुलाकर इसे अच्छी से खरी खोटी सुनाता है और इसे वार्निंग देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ या नीच और गिरी हुई हरकतें तुमने की और कोशिश की तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा और तुम्हें अब अन्नू से माफ़ी मांगनी होगी। तो वो अन्नू से माफ़ी मांगती है क्योंकि अब सर ने जो बोला है। अब बड़ी बात तो ये है कि माफ़ी मांगनी किसी और को नहीं आर्यवर्धन को है अन्नू से, क्योंकि इसने दोबारा इस पर बुरी तरीके से चिल्ला दिया। क्योंकि अब वो कैसे माने कि अन्नू से माफ़ी, ये देखना मज़ेदार होगा, क्योंकि इस वक्त गिलट में आ चुका है अपने किरम पे, क्योंकि इसने इतना गुस्सा अब देखना तो मज़ेदार होगा। क्या आर्यवर्धन अब अन्नू से किस तरीके से माफ़ी मांगने वाला है? आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अन्नू और आर्यवर्धन दोनों ही एक दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन ब दिन इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ रही हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। दोस्तों आने वाली एपिसोड में आपको क्या लगता है कि ये इन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? क्या फिर ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं? या फिर अन्नू के सामने आर्यवर्धन का सच हो जाएगा कि आर्यवर्धन पहले से शादीशुदा था जिसकी वजह से इसकी बीवी मर गई? ये कुछ तो ऐसा राज है जो कि बहुत जल्द अन्नू के सामने आने वाला है और अन्नू इस से कैसे फेस करने वाली है, इस सच का सामना कैसे करेगी? क्या वो आर्यवर्धन को माफ़ कर देगी या फिर इसके साथ सारी उम्र के लिए रहना पसंद करेगी? सच का पता कैसे चलेगा और कौन चलाएगा और किस तरीके से आर्यवर्धन इसको फेस करने की तौफीक रखते हैं? आने वाली एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसके बारे में कितना अच्छा महसूस हो रहा है, ये ड्रामा कितना पसंद